Like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर सीखने की इस सीरीज में हम सेंटेंस का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस पार्ट में हम प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेडिकेट होता क्या है, हम कैसे डिफरेंस करते हैं इन द बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम उनके बीच में डिफरेंस कैसे करते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। कुछ खास बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज का लेक्चर पढ़ने से पहले आइए एक बार हमने अभी तक जो जो पढ़ा है उसका समरी ले लेते हैं। हमने अभी तक समझा सेंटेंस क्या होता है, कितने पार्ट्स के होते हैं, लाइक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देन हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट को कितने पार्टों में बांटा गया है, सब्जेक्ट कहते किसे हैं, तथा जो सब्जेक्ट्स के पार्ट्स होते हैं हमने उनको भी पढ़ा। कंपटीशन एग्जाम में आने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस को भी हमने पढ़ा है। तो याद कीजिए, जब हम सब्जेक्ट्स पढ़े थे तो हमने एग्जाम्पल से सब्जेक्ट को पूरा समझा था। तो आइए हम प्रेडिकेट की भी शुरुआत ऐसे ही करते हैं, एक एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो देखिए लिखा है मोहन इज गोइंग टू स्कूल। मतलब क्या है, मोहन स्कूल जा रहा है। याद कीजिए क्या पढ़ा था हमने, इस सेंटेंस में दो चीजें होती हैं। क्या, एक हम क्या बात कर रहे होते हैं और एक हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट्स को हम कैसे जान गए कि हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है। लाइक इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो मोहन इज गोइंग टू स्कूल, तो कौन स्कूल जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है। हमने ये ट्रिक भी समझी थी कि अगर हम किसी सेंटेंस में कौन वर्ड लगा के पूछें क्वेश्चन तो हमको अपने सब्जेक्ट मिल जाता है। लाइक कौन स्कूल जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और अब देखिए हमने दो बात पढ़ी थी ना, क्या, एक हम क्या बात कर रहे होते हैं, दूसरा हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हमने किसके बारे में बात कर रहे होते हैं इसको समझ लिया है। अब जो हम बात कर रहे होते हैं उसको समझ लें। तो इतना याद रखिए, हम जो बात कर रहे होते हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहूं इज गोइंग टू स्कूल, ये आपका क्या होगा, ये हमारा प्रेडिकेट होगा। क्यों? हाँ, क्योंकि हमने क्या कहा, मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन स्कूल जा रहा है। कौन स्कूल जा रहा है, मोहन। पर हम बात क्या की उसके बारे में कि वह कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो इज गोइंग टू स्कूल ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। गुड। अब दूसरे में आप मुझे बताइए, जैसे मैंने लिखा अमित इज अ गुड प्लेयर, मतलब अमित एक अच्छा प्लेयर है। डन। तो कौन अच्छा प्लेयर है, अमित, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या है, अच्छा प्लेयर है, इज अ गुड प्लेयर, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंस करना हो तो हमेशा यही करेंगे कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हों वो हमारा सब्जेक्ट, हम जो बात कर रहे हों वो हमारा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कंफर्म। नेक्स्ट अगर हम आए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ें तो देखिए लिखा है मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन स्कूल जा रहा है। डन। तो अभी सब्जेक्ट को भूल जाइए, यहाँ पे प्रेडिकेट क्या है, इज गोइंग टू स्कूल। ये कई पार्ट्स में बटा है ना, लाइक इज गोइंग टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, अमित इज अ गुड प्लेयर, सब्जेक्ट को हम भूल जाते हैं तो क्या लिखा है, इज अ गुड प्लेयर। तो यहाँ पे भी देखिए कई पार्ट्स में बटा है, इज फिर अ गुड प्लेयर। मतलब क्या है कि प्रेडिकेट को भी हमने कई भागों में बांट दिया। कौन कौन से हैं वो, प्रेडिकेट को मेनली 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। लाइक पहला हमारा होता है वर्ब, दूसरा हमारा होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। हम अगर एग्जाम्पल से इसको समझें तो देखिए शुभम बॉट अ हाउस, क्या है, शुभम ने एक घर खरीदा। तो सब्जेक्ट को हम भूल जाएं, हमने क्या बात किया, बॉट अ हाउस, मतलब उसने एक घर खरीदा। तो देखिए यहाँ पे वर्ब है हमारा बॉट। वर्ब हमारा बॉट क्यों है, क्योंकि देखिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं वर्ब क्या होती है। वर्ब क्या था, जो भी एक्शन हो रहा हो, लाइक अब्यूज, टेक, बाथ, एनीथिंग जो हमारा एक्शन में हो रहा हो वो हमारा वर्ब होता है। और अ हाउस जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट को हमने पहले डिफरेंट अलग अलग कर दिया। क्या, सब्जेक्ट हमारा हो गया शुभम, प्रेडिकेट हमारा हो गया बॉट अ हाउस। तो देखिए फिर हमने इसको 2 भागों में बांट दिया,
पहला मैंने वर्ब, दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूं, साधु इज अ गुड प्लेयर। साधु किसी का नाम है जैसे, तो देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, साधु के बारे में, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। पर हम क्या बात कर रहे हैं कि इज अ गुड प्लेयर, तो मतलब क्या है, वह साधु एक अच्छा प्लेयर है, तो हमने बात किया कि अच्छा प्लेयर है, यह हमारा प्रेडिकेट। अब इसको अगर हम बांट दें तो देखिए ये भी दो बारे में बढ़ जा रहा है, पहला वर्ब, दूसरा कॉम्प्लीमेंट। वर्ब हमारा इज होगा और कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, अ गुड प्लेयर। डन। इसी प्रकार अगर हम तीसरा देखें तो लिखा है अमन रन्स, अमन दौड़ता है। तो इसमें देखिए इसमें केवल वर्ब आया है, ना ही इसमें ऑब्जेक्ट आया है, ना ही इसमें कॉम्प्लीमेंट आया है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उससे हम एक चीज सीख रहे हैं। देखिए अगर हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के सारे पार्ट्स उसमें इंक्लूड हो जाएं, ये भी जरूरी नहीं है कि उसमें प्रेडिकेट के सारे पार्ट्स इंक्लूड हो जाएं। उसमें सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें प्रेडिकेट का वर्ब हो सकता है, वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या पता उसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या पता उसमें केवल वर्ब ही आ जाए। लाइक अमन रन्स, मतलब अमन दौड़ता है। गुड, हमने यहां तक पढ़ लिया। अगर अब हम थोड़ा सा और पढ़ें ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कैसे होता है, तो देखिए ऑब्जेक्ट पहले एग्जांपल में मैंने क्या लिखा था, शुभम बॉट अ हाउस। यहाँ पे अ हाउस क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था। तो देखिए ऑब्जेक्ट ना दो प्रकार के होते हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हमें वस्तुओं का बोध कराता है, मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, और जो सजीव वस्तुएं होती हैं, लिविंग थिंग्स, वे हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। हम एग्जाम्पल देखें। देखिए एग्जाम्पल में लिखा है मोहन रोट मी अ लेटर। मोहन ने पत्र लिखा, किसको लिखा, मुझे लिखा। तो देखिए कौन पत्र लिखा मुझे, मोहन लिखा, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसका पार्ट है, गुड, प्रेडिकेट का। तो हमें प्रेडिकेट में आना है तो हमें सब्जेक्ट को भूल जाना है। रोट मी अ लेटर, अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गए, वर्ब तो हमारा रोट आ ही गया, उसको छोड़ते हैं। हमारा दो ऑब्जेक्ट आ गया, एक मी आया और एक क्या आया, अ लेटर। अब इसमें हमको डिफ्रेंशिएट क्या करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैंने अभी बताया, जो आपके निर्जीव होंगे वे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो सजीव होंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक छोटी सी ट्रिक भी चलिए बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन में देखिए क्या आपने लगाया, कौन लगाया, तो क्या पता चल रहा था, सब्जेक्ट। प्रेडिकेट में अगर हम क्या वर्ड लगा दें, अगर ऑब्जेक्ट दोनों दिए हैं हमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर हम क्या लगा दें तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा, और किसको लगा दें तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल क्या है, मोहन रोट मी अ लेटर, मोहन ने पत्र लिखा, तो मोहन ने क्या लिखा, पत्र लिखा। तो जो क्या लगाने पे को आंसर मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको लिखा, मुझे लिखा। तो अगर किसको लगाने पे जो हमको आंसर मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे दूसरे एग्जांपल में आप खुद सोचिए, लिखा है सी गेव हिम अ बुक, उसने उसको एक किताब दी। तो सी तो हमारा सीधा सीधा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट। हम जो बात करेंगे वो हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में गेव क्या आ गया, वर्ब आ गया। अब हिम और अ बुक ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। डिफरेंस कैसे करेंगे, सीधा सीधा, लिविंग जो आपका होगा इनडायरेक्ट, नॉन लिविंग वो डायरेक्ट। बाई चांस हम भूल गए तो इतना याद रखना है, ऑब्जेक्ट्स में हम क्या लगा दो, आंसर मिल गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको लगा दो, जो आंसर मिल गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक उसने उसको क्या दिया, बुक दिया, ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, उसको दिया, ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डन। तो ये हमारा हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने एक खास बात क्या समझी कि अगर ऑब्जेक्ट्स में हम क्या लगा दें तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा, किसको लगा दें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। आशा करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगला लेक्चर हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस।
अब हम अगला वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में डिफरेंस होता है। कौन कौन से होते हैं इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।